नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस की कुछ खास बातों के बारे में। मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं एवं बहुत सी महत्वपूर्ण रोचक जानकारियां आप सभी तक पहुंच पाएं। तो चलिए मित्रों, जाने धनतेरस की खास बातें। धनतेरस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने इस अंक में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं है, धनतेरस भी पूजा का पर्व है। और अगर धनतेरस के दिन आप पूजा उपासना करते हैं तो उससे विशेष तरह के फायदे आपको हो सकते हैं। देखिए, धनतेरस मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, और ऐसा परंपरा कहती है, ऐसा मानते हैं कि उस दिन समुद्र मंथन के दौरान अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस का संबंध भगवान धन्वंतरी से है, जो कि देवताओं के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। उनकी पूजा भी धनतेरस के दिन की जाती है। दूसरा, धनतेरस का संबंध माना जाता है लक्ष्मी जी के सचिव से, यानी कुबेर जी से, और कुबेर जी की पूजा की जाती है धन प्राप्ति के लिए, संपन्नता के लिए। ये दोनों पूजाएं धनतेरस के दिन की जाती हैं। आप पूजा कैसे करेंगे वो पूजा विधान आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि धन्वंतरी भगवान की पूजा अगर आप धनतेरस के दिन करते हैं तो आपको साल भर अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। और अगर आप धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा करते हैं तो कुबेर जी की पूजा करने से आपको धन, समृद्धि और संपन्नता की प्राप्ति होगी अगले 1 वर्ष तक। धनतेरस के दिन खरीदारी करने की परंपरा भी पाई जाती है। ज्यादातर लोग बर्तन, आभूषण, महंगी चीजें, बहुत सारे लोग चांदी या सोने के सिक्के आदि खरीदते हैं। देखिए, परंपरा ये कहती है कि धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। सोने का कलश था, इसलिए कलश खरीदने की परंपरा ही मुख्य परंपरा है। बाद में लोग बर्तन खरीदने लगे, लोग सोना चांदी आभूषण खरीदने लगे। लेकिन शास्त्र कहता है, परंपरा कहती है कि कोई ऐसा पात्र खरीदना चाहिए जो जल रखने का पात्र हो, जिसमें जल रखा जा सके। जैसे लोटा, कटोरी, गिलास, जग, इस तरह की चीजें खरीदी जाती हैं। और धनतेरस के दिन जो चीजें आप खरीदेंगे उन्हें ला करके अपने पूजा स्थान पे रखेंगे, उनका तुरंत प्रयोग नहीं करेंगे। उन चीजों को दीपावली तक रखे रहेंगे। दीपावली के दिन उन नई चीजों की पूजा करेंगे और दीपावली के अगले दिन से उसका इस्तेमाल आरंभ करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात जान ली आपने। अब जानिए कि धनतेरस पर पूजा कैसे करेंगे। देखिए, धनतेरस पर जो पूजा का परफेक्ट समय है वो संध्या काल का समय है। संध्या काल के समय आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। तकरीबन 5 बजे के बाद अगर पूजा की जाए तो इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे। क्या करेंगे? उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ साइड की तरफ एक चौकी लगाइए या लकड़ी का एक पटरा बिछाइए। उसके ऊपर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाइए। धन्वंतरी देवता की मूर्ति या चित्र की स्थापना कीजिए और कुबेर जी की मूर्ति या चित्र की स्थापना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्वंतरी जी को सफेद मिठाई, सफेद फूल अर्पित किए जाएंगे और कुबेर जी को अर्पित किए जाएंगी पीली मिठाई और पीले फूल। ये अर्पित कीजिए। एक दीपक धन्वंतरी जी के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। एक दीपक कुबेर जी के सामने एक मुखी घी का दीपक जलाएं और इसके बाद दोनों के मंत्रों का जप करें। धन्वंतरी जी का मंत्र है ओम धन्वंतरयै नमः, ओम धन्वंतरयै नमः। और कुबेर जी का मंत्र है ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः। इस मंत्र का जप किया जाएगा और जो भी आप खरीदारी करके वस्तुएं लाए हैं वो भी वहीं पर रख दीजिएगा, उसका प्रयोग मत कीजिएगा। इसके बाद भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना कीजिएगा कि आपको और आपके परिवार को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, और कुबेर जी से प्रार्थना करिएगा कि जीवन में धन का अभाव ना हो। ये जब पूजा समाप्त हो जाएगी तो इनकी मूर्तियां पूजा स्थान पर ऐसे ही रखी रहेंगी। दीपावली की मुख्य पूजा के बाद दीपावली के अगले दिन धन्वंतरी जी को तो पूजा स्थान पे ही रहने दीजिएगा, लेकिन कुबेर जी की मूर्ति को ले जा करके अपने धन स्थान पर, अपने तिजोरी में, अपने लॉकर में रख दीजिएगा।
ये छोटा सा पूजा विधान आप धनतेरस के दिन करके स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों पा सकते हैं। धनतेरस के दिन एक और चीज भी इंपॉर्टेंट होती है। शास्त्र कहता है कि कुबेर एकाक्षी थे, यानी उनकी एक आंख थी। तो जो लोग नेत्र रोगी हैं, जो लोग अंधे हैं या जिनको आंखों की समस्या है, ऐसे लोगों को अगर आप धनतेरस के दिन दान करते हैं तो बड़ा शुभ होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, जीवन में संपन्नता मिलती है। वैसे भी धनतेरस के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन खरीदारी करके आ रहे हैं तो किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। ऐसा करने से भी आपको लाभ होगा।